आगे पीछे हो जाओ, तन्मय वहाँ चले जाओ पीछे, प्रीति यहाँ आ जाओ। तुम भी तो दो लड़के हाँ, बाजू में। सर आप उसी ने आगे चलो प्रीति, नहीं आ जाओ आ जाओ। लड़का बोलते हैं। सर प्लीज वो तुम लोग जानो। मेरे पास है तो तेरे पास हाँ लाओ, कहाँ गई? क्या चल रहा है हमारा? वो प्रपोजल हाँ चलो। हाँ तो कहाँ पहुँचे थे हम? यू 146 146 पे कहाँ पे? लोमो सेकंड लास्ट एक्साइटेड हो गया है। ओके चलो। तो लोमो ने वो मतलब एंट्री मार ली है जब कब नतालिया आ गई वापस, उसके पापा बुलाने गए थे तो वो आ गई, उनके बीच में बातचीत हुई कि भाई ये मुझे तो बोला बिजनेसमैन आया है। अब बिजनेसमैन कहाँ, तो वो कौन आया है? सेल्समैन, मर्चेंट आया है कुछ सामान बेचने के लिए। तो तुम हो, कहाँ जा रहे हो इतना सज धज के, कहाँ जा रहे हो, वैसे अच्छा लग रहे हो, ये सब बातें हो गई। ओके चलो। लोमो बोल रहा है एक्साइटेड, यू सी ऑनर्ड नतालिया स्टेफनोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। मतलब मैंने अपना मन बना लिया है कि तुम मेरे, मैं जो भी बोलूँ उसको सुनो। और ये वो वापस उसके पापा को कैसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा था वैसे शुरू हो गया। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज, हाँ तुम्हें थोड़ा सरप्राइज होगा, शॉक लगेगा। एंड परहैप्स इवन एंग्री, हाँ शायद गुस्सा भी आ सकता है। बट असाइड इट्स ओफुली कोल्ड। अब बस ऐसे बोलते बोलते बीच बहुत ठंडी है यार ऐसे ओके तो बात बात में बीच में से चला गया और बोल रहा है बहुत कोल्ड है। नतालिया बोल रही है व्हाट्स द मैटर, फिर वापस पॉज। वेल सही हो या नहीं हो, क्या हो गया है तुमको ऐसे? लोमो आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ। अच्छा चलो थोड़ा ब्रीफ में बता दे, तो छोटा ही रखते हैं, ऐसा नहीं कि लंबा लंबी बातें कर रहे हैं। यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया स्टेफनोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इनफैक्ट had the privilege of knowing your family। मतलब बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही लंबे समय से, वो लॉन्ग रख के छोड़ दिया है लेकिन जो बोलना चाह रहे हैं वो इनफैक्ट के बाद है। ओके दैट इज हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, बहुत लंबे समय से हम एक दूसरे की फैमिली को पहचानते हैं। माई लेट आंट, लेट मतलब गुजर गया। सो माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom as you know I inherited my land always had the greatest respect for your father and your late mother। तो बोले मेरी आंटी और उनके हस्बैंड जिनसे मुझे लैंड मिली हुई है, ऑलरेडी जो लैंड मिली हुई है, अब पता नहीं ये लैंड की बात क्यों कर रहा है बट वॉट एवर। तो मेरी आंटी ओके लेट जो एक्सपायर्ड हो गए और उनके हस्बैंड से मुझे जो लैंड मिली हुई है, और पहले से ही मेरे आंटी और अंकल थे तब से ही वो टाइम से ही तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा के टॉवर्ड्स में वी हैव द ग्रेट रिस्पेक्ट। यहाँ बैठ जाओ। वी हैव द ग्रेट रिस्पेक्ट। ओके सो वी हैव द ग्रेट रिस्पेक्ट। The Lomos and the Chubokus have always had the most friendly and मतलब लोमो और चुबोकू पहले से एक दूसरे से बहुत फ्रेंडली है। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट, मतलब हाँ ऐसे नहीं कि फ्रेंडली है, मुझे बोलना पड़ेगा बहुत ज्यादा अफेक्शनेट भी है, मतलब एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के टॉवर्ड्स में फीलिंग्स रखते हैं इन अ गुड मैनर। रिगार्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। And as you know, my land is a near neighbor of yours, near neighbor of yours। मतलब तुम्हें पता ही होगा कि मेरी जो जमीन है, जगह है, वो तुम्हारी जो जमीन और जगह है उसी के बाजू में ही है, नेबर ही है। ओके यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मेडोज
टच योर बिच वुड। ऑक्सन मेडो लिखना हो तो लिख लो, ऐसे जनरली तो मैदान माइंड में याद रखना हो तो एक याद रखना सिर्फ के वो मैदान जो होते हैं बड़े बड़े लंबे, वेरी लॉन्ग लॉन्ग, जैसे वो आसाम वाले चैप्टर में था, दी हेरिटेज ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में, ओके, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो टी फ्रॉम आसाम में टॉपिक था, तो जहां तक देखो वहां तक ग्रीन ग्रीन टी के प्लांटेशन ही दिख रहे हैं, वैसा बोलना चाह रहे हैं कि ऑक्सन मेडोज। लिखना हो तो लॉन्ग में लिख लो, अ लैंड फुल ऑफ ग्रास फॉर एनिमल्स टू ग्रेजिंग। ओके, तो मेडोज मतलब ऐसी बहुत सारी जमीन जहां पे ग्रास है और वहां पे एनिमल्स ग्रेज करते हैं। ओके, दैट इज द ऑप्शन मेडोज। एंड बीच वुड एक टाइप है, ओके, बहुत लंबे लंबे जो लॉग्स होते हैं ना, लॉग्स, ओके, लंबे लंबे सिलेंडर टाइप लकड़ियां होती है, बहुत लंबे होते हैं। उसका दूसरा नाम भी वैसे ही टाइप का कौन से होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे और जैसे कि जिनकी एज भी बहुत ज्यादा होती है। बैम्बू नहीं रहे, बैम्बू नहीं, क्या बोलेंगे, जिनसे ये प्लाईज बनती है, ये वुड जो होता है वो बनते हैं, ओक ट्री। हाँ, अलग अलग है, शेप की बात कर रहा हूँ, शेप की। ओके, तो वैसे ही लंबे, मतलब तुम्हें समझ में आए इसलिए कंपैरिजन बता रहा हूं कि वैसे ही बहुत लंबे जो होते हैं, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ वुड ऑफ अ बर्च और बीच ट्रीज। ओके, वुड का टाइप है, जैसे ओक भी एक टाइप का ट्री है और वो ट्री का जो वुड है जिसको बोलते हैं ओक वुड, वैसे ही बर्च वुड ऐसे। सो नटालिया बोल रही है, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू। बोले रुको 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 रुको, क्या बोल रहे हो तुम? यू से माई ऑक्सन मेडोज बट आर दे योर्स? तुम अभी ऐसा बोले कि तुम्हारे ऑक्सन मेडोज, तुम्हारा है क्या वो? ऐसे। लोमो, यस माइन, हाँ तो मेरे ही तो है। नतालिया, What are you talking about? क्या बोल रहे हो तुम? ऑक्सन मेडोज आर ours, not yours. बोले ओ भाई, ऑक्सन मेडोज हमारे हैं, वो जमीन हमारी है, तुम्हारी नहीं है। ऐसे चालू। ये चैप्टर में बड़ी बड़ी 3 फाइट है और ये पहली फाइट है। सर वो प्रपोज कर दिया? प्रपोज नहीं किया है अभी, फाइट शुरू, अब क्या प्रपोज, भूल जाएंगे वो। हमने पहले देखा था ना कि इतने क्वारलसम है कि जो उनका पर्पस है प्रपोज करना वही भूल जा रहे हैं। तो अभी मालूम पड़ा नटालिया को उसके रिश्ते के? नहीं पड़ा, अभी तक नहीं पड़ा है। ओके, अब बस झगड़ा शुरू। ओके, नो माइन ऑनर नतालिया स्टेपनोवा। वे नहीं, हमारी जमीन है। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट? बोले हैं, मुझे तो ऐसे पता ही नहीं है, तुमने कैसे ऐसे डिस्कशन कंक्लूजन निकाल लिया है कि वो तुम्हारा है? लोमो, हाउ मतलब कैसे, मतलब क्या? हमारी है तो है, मतलब कैसे, मतलब क्या? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्च वुड्स एंड द बर्न्ड मार्श। मतलब मैं वो ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूं जो बीच में है तुम्हारे बर्च वुड्स के, और उसके दूसरे साइड में क्या है? बर्न्ट मार्श है। मतलब जस्ट लाइक वो बैरन लैंड जैसा बोलते हैं, जहां पे ऐश पड़ी रहती है, जब लकड़ियां जला दी और बैरन बन गई है तो ऐश जला देते हैं, जैसे कि हमने जियोग्राफी में देखा था। यस, करेक्ट, एग्जैक्टली, ओके, यस दैट ओनली। सो नतालिया, अच्छा तुम लोग को कैसे पता है? 9th में से? अच्छा, पढ़ लिया। ओके, सो नतालिया, यस दे आर अवर्स। तो बोले हाँ, वही, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ, वो हमारे हैं। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। बोले नहीं, तुमसे गलती हो रही है, ये हमारे हैं। नतालिया, जस्ट थिंक इवन वेसलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स? तुम सोचो, ध्यान से सोचो और फिर बोलो कि कितने साल से तुम्हारे हैं। लोमो, हाउ लॉन्ग? As long as I can remember. How long मतलब क्या है? जब तक मुझे याद है तब तक मुझे याद है, तब तक पहले से ही हमारे ही है, अब याद करो मतलब क्या? ओके, नतालिया, रियली यू वोंट गेट मी? मतलब वो जमीन ही? हाँ, जमीन ही, वो मैदान ही जिस पे ग्रास उगी हुई है सारी। ओके, नतालिया, रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट? ओके, क्या बात कर रहे हो? रियली तुम कुछ भी कर लो बट यू वोंट, नहीं कर सकते तुम। क्या नहीं कर सकते? मुझे ये बिलीव ही नहीं करवा सकते कि वो तुम्हारे हैं, लाइक दैट। तो वो तो कांट बोल देना चाहिए था, इतना श्योर है तो।
चलो लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा। अरे तुम पेपर्स देख सकते हो, पेपर्स में भी वैसा ही लिखा हुआ है। ऑक्सन मीडोज, इट्स ट्रू, वेर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सन मीडोज, हाँ बात सही है, एक टाइम पे ऑक्सन मीडोज आर इन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब कोई जज ही ना कर पाए कि वो किसका है, डिस्प्यूट में है ऐसे। ओके, एनी डिस्प्यूट ऐसा पूछते हैं ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब जहाँ पे कंफर्मेशन ना हो कि कोई चीज किसकी बिलोंगिंग की है, दैट इज द डिस्प्यूट। जैसे जनरली होता है, वर्ड तुमने शायद सुना होगा, लैंड डिस्प्यूट, यही वाला। ओके, कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, लाइक दैट। ओके, बट अरे यार तुम लोग है ना, जब आओ तो ये च्युइंगम खा के मत आना कल से। पूरे रूम में च्युइंगम चिंगम की ही फ्रेग्रेंस रहती है। नहीं जो भी हो, इट्स नॉट बोल रहा हूँ कि वो बैड है या ऐसा कुछ है, बट पूरे रूम में फिर वही फ्रेग्रेंस आ जाता है। ओके, चलो, सो देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। बोले इसमें कोई आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, ब्रश तो करते हो ना तुम सब लोग? अच्छा, there is nothing to argue about. Okay, you see my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. Okay, मतलब के परपेचुएटी मतलब क्या, कि हमेशा के लिए दे दिया। तो बोले कि ये जो थे ऑक्शन मीडोज, वो मेरे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर इतने पुराने ले गए हैं, उन्होंने तुम्हारे ग्रैंड फादर को दिए थे। ओके, हमारे थे एक्चुअली, लेकिन तुम लोगों को दिए थे हमेशा के लिए, कि वो जो फार्मर है वो गरीब है ये वो, तो वहां पे कुछ ना कुछ काम करके खाना खा सकते हैं एंड ऑल, तो उसलिए दिए थे। और उसके बदले में कुछ पैसे तो लिए नहीं, लेकिन वो जो काम कर रहे थे वहां, उनसे हमने क्या की थी, ब्रिक्स बनवाई थी, मतलब ब्रिक्स बनवाने का काम करवाया था। तो इसके बदले में उसके पैसे नहीं दिए और ब्रिक्स बनाए उसके पैसे भी नहीं, ऐसे। तो ये तो एक जस्ट लाइक जैसे हमने उस दिन बात की थी, क्या इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम। चलो, द पीजेंट बिलोंगिंग, उस दिन चलाया था ना आधा, तुम लोग थे तब। हाँ, तो द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर had free use of meadows for 40 years। तो बोले कि तुम लोग ने 40 years तक इसका free use किया है, and had got into the habit of regarding them as their own, and when it happened that, और बोले कि फिर तुम लोगों ने बोल दिया कि ये तुम्हारे हैं, लेकिन एक्चुअली तुम्हारे है ही नहीं। नतालिया, नो इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। इतना कुछ रामायण सुनाया उसने, और नतालिया ने बोल दिया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ओके, तो कहाँ ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर कहाँ पहुंच गया वो, इतना कुछ पास्ट हिस्ट्री बताया, लेकिन नहीं वो तो सब बातें सही नहीं है, ये हमारे ही है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकॉर्ड। ओके, रेकॉर्ड मतलब एस्टैब्लिश्ड बाय कैलकुलेशन। रेकॉर्ड मतलब क्या, एस्टैब्लिश करना बाय कैलकुलेशन। रेकॉर्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ड मार्श, मतलब ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये कैलकुलेशन से ही निकाला हुआ था कि ये जो ऑक्सन मेडोज है वो पूरे के पूरे, मतलब कि जो उनका बर्चवुड है, बर्चवुड के बाद ऑक्सन मेडोज है, और ऑक्सन मेडोज के बाद मार्श वाला रीजन है, तो पूरा का पूरा जो बर्न्ट मार्श वाला रीजन है, मतलब बर्चवुड से स्टार्ट करके ऑक्सन मेडोज और बर्न्ट मार्श, ये पूरा ही रीजन किसका है, नतालिया का ही है। नतालिया ऐसा बोल रही है। Which mean that ऑक्सन मेडोज वेर ours, और इसका मीनिंग यही है कि ऑक्सन मेडोज क्या है, हमारे हैं, तुम्हारी जमीन तो बीच में है। बर्न्ट मार्श हमारा है, बर्चवुड हमारा है, तो बीच में ऑक्सन मेडोज है, वो भी तो हमारा ही है। पूरा कैलकुलेशन किया था हमारे ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड फादर ने, ऐसा बोल रही है। I do not see what there is to argue about. It's simply silly. बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें आर्ग्यूमेंट करने की बात क्या है, एकदम मतलब बेवकूफी वाली बात कर रहे हो तुम। लोमो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। नतालिया बोले मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी।
नतालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग, नहीं नहीं तुम मजाक कर रहे हो, और मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरा मजाक उड़ा रहे हो. What a surprise! We have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it is not ours. बोले ये तो कैसा सरप्राइज हो गया कि हमारी जो जमीन more than 300 years से जो हमारे पास है और तुम आज आके बोल रहे हो कि वो हमारी नहीं है, तुम्हारी है. ये तो एक जोक जैसा ही हो गया ऐसे. Ivan Vessel, which I can hardly believe my own ears. बोले मैं अपने कानों पे भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ कि तुम ऐसा बोल रहे हो और मैं ऐसा सुन रही हूँ ऐसे. These meadows are not worth much to me. बोले मेरे लिए ये meadows कुछ इतने महंगे नहीं है, बहुत रुपए हैं मेरे पापा के पास. Okay, they only come to 5 डेसीटीन्स. ओके, तो डेसीटीन्स का मीनिंग होता है लैंड मेजरमेंट, जैसे मीटर, किलोमीटर, एकड़, हेक्टर, वैसा ही यूनिट है डेसिएटिन्स. ओके, तो बोले दे आर ओनली कम टू 5 डेसिएटिन्स एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूपल्स. और उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? 300 रूपल्स जितनी होगी. ओ भाई इतने तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं ऐसे. ओके, बट आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयर. लेकिन बात यहाँ पे रुपयों की नहीं है, बात किसकी है? अनफेयरनेस की है. झूठ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे. Say what you will, I can't stand unfairness. तुम्हें जो बोलना है बोलो, बट अनफेयरनेस को मैं सपोर्ट नहीं कर सकती. लोमो, hear me out. देखो देखो मेरी बात सुनो. I implore you. Implore मतलब बेग करना. ओके, मतलब बहुत ज्यादा डीपली रिक्वेस्ट कर रहे, बेग कर रहे हैं, मतलब लाइक दैट, बेग समवन. ओके, काइंडली. वो बैक क्यों कर रहा है? उसकी तो जमीन है ना. नहीं, मैं मनाना है ना, क्योंकि उसके बाद उसके माइंड में है कि भाई प्रपोज भी करना है. ओके, सो आई इम्प्लोर यू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू. ये क्या बीच बीच में देखो क्या हुआ है, एड आई हैव ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा. उसकी बात करने की स्टाइल देखो, बोरिंग हो जाएगा आदमी सामने वाला. यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माई एंट्स ग्रैंडमदर. तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पापा के जो मजदूर थे, वो मजदूर मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उनके जो मजदूर थे उनके पास ब्रिक्स बना रहे थे एंड ऑल. सब शुरू किया वापस, जो पहले बोला था वही चीज वापस रिपीट कर रहा है. नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर, मतलब मेरी आंट की ग्रैंड मदर, विशिंग टू मेक देम अ प्लीजेंट. ओके, अब प्लीजेंट, अब प्लीजेंट का प्लीजेंट बोल रहा है और बीच में डॉट 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 करके छोड़ दिया है, मतलब वापस वो गया. जैसे वो ऐसे पाल्पिटेशन अटैक होता था उसको, वैसे ही उसको हो रहा है. नतालिया, आई कांट मेक हेड और टेल ऑल अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स. हाँ, यही मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मतलब ये क्या बात कर रहे हो, आंट, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में आया ऐसा बोलो ऐसे. द मीडोज आर अवर्स, दैट्स ऑल. मीडो हमारे हैं, बस ये तुम ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की बातें, ये पिपोड़ी बजाना बंद करो. ओके, लोमो, माइन, नहीं हमारे ही है. नतालिया, ours, हमारे. You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets. बोले तुम 2 दिन तक भी ऐसा बोलते रहोगे ना, तो भी वो हमारे ही रहेंगे. तुम ये जो इतना अच्छा जैकेट पहन के आए हो ना, तुम ऐसे 15 जैकेट्स और पहन के आओगे ना, तो भी वो हमारे ही रहेंगे. ओके, हाँ, दोनों ऐसा नहीं होना था, पहले प्रपोज कर दो, फिर शादी के लिए कर दो, फिर दोनों के ही अपना हमारे. वो उसको मतलब दोनों वो उनके आइडिया नहीं है ना. नतालिया को थोड़ी पता है कि वो propose नतालिया को आइडिया, नतालिया को तो पता ही नहीं है, लेकिन वो ऐसा अभी नहीं सोच रहा है. उसको अभी प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको है, अपनी क्योंकि ego- देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी आने ही वाली है. पॉइंट ऑफ व्यू से सोच तो सकता था वो कि अबे शादी होगी तो सब अपना ही है, लाइक दैट. लेकिन शादी भी क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ऐसा नहीं कि उसको ऐसे बहुत टाइम से उसको, हाँ सच में तो कुछ बताएंगे ही नहीं, लेकिन जितना बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली इसकी थी, लोमोव की. तो ये क्यों इतना उछल रही थी कि हमारी है? क्योंकि उसको ऐसा ही पता था कि उसकी है. फिर पता है कि चला कि नहीं. उसके पापा आएंगे, एक्चुअली पता चल ही नहीं रहा है. ये झगड़ा अचानक से स्टार्ट हो गया, ये तो टॉपिक ही नहीं था. हम तो प्रपोजल पे है. ओके, ये टॉपिक ही नहीं था, बीच में टॉपिक आया और बीच में वापस प्रपोजल आ जाएगा और ये टॉपिक छूट जाएगा. और टॉपिक छूट ही गया है, लास्ट तक उसकी बात ही नहीं होगी. फिर बस बोलते हैं ना कि झगड़े का रीजन कुछ नहीं होता है एक्चुअली.
वो बहुत सिली बात होती है, झगड़े के रीजन बहुत सिली होता है, उसके पीछे हमने क्या क्या सोच के रखा है पहले से, ये वो सब काम करता है। झगड़े का रीजन वो नहीं होता कि अरे तुम क्यों मतलब नहीं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो बहुत सिली रीजंस की वजह से होता है। ओके, मतलब तुम लोगों ने पेरेंट्स का ऑब्जर्व किया हो तो बहुत सिली रीजन होता है। ओके, अगर तुमने देखा ही नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स को झगड़ते हुए, देन यू आर लकी। ओके, ऐसा होना चाहिए कि भले ही झगड़े तो होंगे ही, बट एटलीस्ट चाइल्ड के सामने ना हो, वैसा ट्राई करना तुम लोग। ओके, क्योंकि जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। ओके, तो हमने ऐसा ही जैसे देखा होगा वैसा ही हम भी सीखेंगे। ओके, नहीं तो हम तो अब तो हमें मतलब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बिग बॉस तो आ ही रहा है ना। झगड़े ही झगड़े चल रहे हैं, कुछ 16 20 कौन सा सीजन चल रहा है, मतलब उतने साल से चल रहा है, मतलब 16 सीजन मतलब 16 साल से चल रहा है। और कोई चीज चलती क्यों है? क्योंकि लोग देखते हैं, लोगों की अर्निंग होती है, वो टीआरपी बनती है उससे, तो लोगों को देखना है, इंटरेस्ट है किस में, लोग झगड़ रहे हैं उसमें। तो वो लोग भी पैसे कमाएंगे कि करो तुम। ओके, सोचो तुम तो जैसा देखेंगे अभी हमें तो मतलब इसीलिए अब क्या है कि घर में झगड़े नहीं होते, पापा मम्मी शांति से बैठे हुए हैं, तो बच्चे का तो, लेकिन हम ऐसे हमारे कर्मा लेके आए हुए हैं कि हमें तो गंदी चीजें या फिर नेगेटिव चीजें एब्जॉर्ब करनी ही है, तो घर में से नहीं करेंगे तो नेचर हमें कहीं और से पकड़ा देगा। ये लो तुम बिग बॉस देखो, ये लो तुम यूट्यूब पे ये सब देखो, कुछ ना कुछ कहीं कहीं से पकड़ा ही देगा, एनवायरनमेंट तो बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम लेके आए हो, बट सामने तो आएगा। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, तुम्हारे सामने आएगा, वो चीज डिसाइडेड है पहले से, तब तुम कैसे एक्ट करते हो वो डिसाइडेड नहीं है, तुम्हारे सामने आना डिसाइडेड है, लेकिन तुम देखोगे या नहीं देखोगे वो डिसाइडेड नहीं है, देखोगे तो भी कितने टाइम के लिए देखोगे वो भी डिसाइडेड नहीं है। दैट इज ऑल अप टू योर विल पावर, तुम्हारा विल पावर कितना है, तुम कितना स्ट्रांगली उसको अपोज कर सकते हो, वो पहले से डिसाइड नहीं होता। तुम्हारा एक विश होता है कि यार कितना मजा आता, बस कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही टीवी के सामने ऐसे बैठे रहो, कोई कुछ भी कर रहा है, गाना गा रहा है, खेल रहा है, सो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है और हम देख रहे हैं, बस ये एक विश है। तो नेचर ये विश भी पूरी कर देगा। तो ये जो देख रहे हैं ना, उनकी विश है, ये सारी पहले से उनकी विश थी ऐसी। कितना अच्छा होता है, बस सोफे पे बैठे रहो, कुछ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाते रहो और बस लोग झगड़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रो रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे का झगड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बैठ के देखते रहना है। कितनी मजे की बात है, ये मजे की बात है, हमारा पर्सपेक्टिव है, हमने थप्पा लगाया कि ये मजे की बात है, तो नेचर हमें और दिखाएगा। जैसे यूट्यूब में एक हम रील जैसी देखेंगे तो नेक्स्ट यूट्यूब को पता चल जाएगा, अल्गोरिदम है कि भाई इसको ऐसा ही दिखाओ। एक मोटिवेशन देख लिया तुमने तो बार बार मोटिवेशन ही आता रहेगा, एक गाना देख लिया तो बार बार गाने ही आते रहेंगे, कुछ महाभारत का देख लिया तो बार बार महाभारत ही आता रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम है। सोचो एक मशीन भी वैसे ही करेगा जैसा तुम चाहते हो, वैसा बना दिया है यूट्यूब का एल्गोरिदम, और सारे फेसबुक इंस्टाग्राम सबका एल्गोरिदम वैसा बना दिया है कि जो तुम्हें पसंद है, तुमने एक बार लाइक किया, तुम्हें पसंद है तो ही लाइक किया होगा, और लाइक भी नहीं किया लेकिन उनको टाइमिंग भी पसंद है, स्क्रीन टाइम, कि तुमने सपोज 30 सेकंड का कुछ रील है और वो तुमने पूरे 30 सेकंड देखा या 29 सेकंड देखा या 30 सेकंड का रील 2 बार देखा, तो उसको पता चल गया कि यू आर लाइकिंग इट। अब वो वापस भी, ये इसके बहुत बड़ा मार्केटिंग और बिजनेस है, यू डोंट नो अबाउट। ओके, और कितने करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है इस पे, लोगों के टाइम पे। उनका बिजनेस क्या है? लोगों का टाइम, कितना टाइम तुम लोगों का खींच सकते हो, वही तो है। टीवी में भी होता है, टीआरपी नहीं बोलते हैं, तो बिग बॉस पे सबसे ज्यादा टीआरपी आ गई। अरे बाहुबली आने वाली है तो बहुत ज्यादा टीआरपी आ गई। जैसे पुराने जमाने में दूरदर्शन पे महाभारत रामायण आती थी तो बहुत टीआरपी आते थे। क्यों? सब लोग आके वही चीज देख रहे हैं, लाइक दैट। तो वैसे ही नेचर भी वर्क करता है, नेचर भी तुम्हें वही चीज देगा जो तुम्हें पसंद है। पसंद है मतलब डीप डाउन पसंद है। तुम मुंह से बोल दोगे नहीं नहीं ये मुझे नहीं पसंद, लेकिन अंदर से तुम बोलोगे यार नहीं अभी पसंद नहीं है, बोल तो दिया लेकिन पसंद है, लेकिन अभी क्या बोले, बोलना पड़ा,
नेचर तो अंदर घुस के तुम्हारी जो डिजायर है वैसा दिखाएगा, तुम्हारे वर्ड्स को या तुम्हारे एक्शन को नहीं, तुम्हारे थॉट्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें देगा सब कुछ। इसीलिए बोलते हैं ना प्रेयर करो प्रेयर पहुंच जाती है। तो प्रेयर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ थॉट ही है। हम प्रेयर करते हैं, इट इज वन टाइप ऑफ थॉट जो भगवान को भेजते हैं हम। ओके, प्रेयर किया, थॉट है ये। तो ऐसी थॉट भी हो सकती है, नेगेटिव थॉट भी हो सकती है कि ये हो गया ये वो, फियरफुल थॉट हो सकती है, स्ट्रेसफुल थॉट हो सकती है। जैसा हम करेंगे वैसा ही नेचर हमारे साथ लेके आएंगे। okay? तो छोटी छोटी जब भी विश मांगो ना तो संभाल के मांगना, नहीं तो नेचर तो पूरी कर देगा। ऐसा नहीं है इमीडिएटली, थोड़ा टाइम लगेगा, पूरी कर देगा। मतलब जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको कुछ लगा नहीं और तुम बोले उसको कि अरे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया ये वो, बोले हाँ यार पता नहीं स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अरे बहुत लगा, नहीं लगा तो कुछ नहीं, लेकिन गाड़ी देखो ना कैसे हो गई, पूरी की पूरी बिगड़ गई। अरे यार बहुत खर्चा हो गया। अरे टेंशन नहीं है, पहले से इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है तो पूरी की पूरी इंश्योर्ड हो जाएगी। अरे कितनी अच्छी बात है, लो ये कितनी अच्छी बात है, लो बोले ना, मतलब क्या, तुम्हारी भी गाड़ी ठुक जाए ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो अच्छी बात है। तो अब ये नेचर क्या करेंगे, तुम्हारे पास से सबसे पहले तो इंश्योरेंस तुम खरीदोगे। नेचर के एविडेंस ऐसे इकट्ठा होंगे, तुम इंश्योरेंस खरीदोगे। ओके, और फिर तुमने बोला ना, तुमने किसी को ऐसा भी बोला, एक थॉट रखा, अरे ये तो कल इतना खराब एक्सीडेंट हुआ था लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ, बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ था लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम वो सिचुएशंस को तुम प्रेस कर रहे हो, मतलब तुम बोल रहे हो कि ये अच्छा हुआ। तो फिर नेचर बोले अच्छा तुम्हारा इससे खराब कराएंगे और तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, देखो तुम्हें भी कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तुम्हें तो वही पसंद है, तो जो पसंद है वो आएगा। तो कभी नहीं, इसीलिए ये बहुत डीप डाउन मेंटालिटी है। मतलब जब हम सोचते हैं कि हम इंश्योरेंस ले, हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, व्हीकल का या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ना कि कहीं टपक बपक गए तो फैमिली को मिल जाएंगे 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख कुछ भी अमाउंट। ओके, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग दैट यू विल गोइंग टू डाई। मतलब तुम सोच रहे हो, तुम्हारी ये डिजायर है। इंश्योरेंस लेना मतलब क्या, बाइक का इंश्योरेंस लिया मतलब ये वन टाइप ऑफ डिजायर है तुम्हारी कि बाइक का एक्सीडेंट हो, वही तो है थॉट कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो खर्चे में थोड़ा हेल्पफुल रह जाए। तो तुमने एक्सीडेंट के सीट डाले तुमने खुद अपने हाथ से, फिर हम बोलेंगे अरे ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैंने कहा ऐसा सीट डाला था, अरे डाला था, अनजाने में डाला था। नेचर बहुत डीपली वर्क करता है, हम समझ भी नहीं सकते उतना डीपली वर्क करता है। तो हमें पता भी नहीं है कि हमने सीट डाला, हमने बोला कि इंश्योरेंस ले लो, कभी एक्सीडेंट हुआ तो काम आएगा, तो काम आएगा और क्या। हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कभी हार्ट अटैक आया तो काम आएगा, नहीं तो 1 लाख रुपए का खर्चा होगा तो इंश्योरेंस होगा तो अच्छा है, 90,000 तो मिल जाएंगे। आएगा हार्ट अटैक और 90,000 मिल जाएंगे, ले लो 90,000। अरे क्यों फोकट का लेना है। लेकिन ये सारे डिजायर, ये अच्छा है बोलते हैं ना हम, तो सब कुछ सुनाई देता है नेचर। सर आपने लिया है? नहीं मैंने नहीं लिया, नहीं बाइक का है, लेकिन बाइक का तो नेसेसरी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हीकल का इंश्योरेंस नेसेसरी कर दिया है, अदरवाइज तुम्हें लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है तो जिसकी गलती हो उसका इंश्योरेंस नहीं होगा तो उसके पैसे कौन भरेगा, जो व्हीकल डिस्ट्रॉय हो गया उसके पैसे कौन भरेगा, ना जिसका एक्सीडेंट हुआ वो, ना जिसने एक्सीडेंट किया वो। किसी के पास इंश्योरेंस ही नहीं है तो वो खर्चा भुगतेगा कौन। इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले से बोल दिया है कि इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। तो अभी शायद 2 साल से ऐसा हुआ है, 2 ईयर्स कंपलसरी इंश्योरेंस है। मतलब इंश्योरेंस बहुत महंगा भी है, 4 व्हील का तो मतलब 25,000 तक जाता है पर ईयर 25,000 रुपीज सिर्फ हमें देने हैं जस्ट बिकॉज कि शायद एक्सीडेंट हो तो थोड़े बहुत मिल जाए वापस ऐसे। ओके, तो 25,000 मतलब तुम 8 ईयर्स पे करोगे तो उसमें तो नई 4 व्हील आ जाएगी 2 लाख रुपीज में, नैनो तो आ ही जाएगी। अच्छा चलो, तो ये सारे सीड्स और उसकी बात हम कर रहे थे। चलो
इम्प्लोर यू, आई कहाँ गए हम? हाँ 15 जैकेट पहन के आओ तो भी कुछ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है. ओके लेकिन वो But I कहाँ है? tell you. ओके बट आई टेल यू दे आर आवर्स 3 बार आवर्स. ओके मतलब प्ले है ना तो ऐसे टीवी सीरियल आवर्स ऐसे बोलना पड़ेगा. ओके I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine, so that बस एक ही बात, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और जो हमारा है वो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे. ऐसे लोमो नतालिया स्टेपनोवा, I don't want the Meadows, बोलने नहीं चाहिए Meadows. बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल. ये थक गया बेचारा लेकिन हार नहीं मान रहा है. ओके बोले मैं मेरे प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूँ, मेरे सिद्धांत पे काम कर रहा हूँ. इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम. अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं ये तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा. ऐसे लड़ने की बात नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगा गिफ्ट में. लेकिन बात प्रिंसिपल, जैसे वो बोली थी कि गलत बात तो हम नहीं, ये तो क्या है 300 रुपीज का होगा यार हमें, लेकिन बात प्रिंसिपल्स की है. ओके तो ये भी बोल रहा है कि बात प्रिंसिपल्स की है. नतालिया आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ. अरे तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे, मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकती हूँ ऐसे, बिकॉज दे आर माइन. योर बिहेवियर इवन वेसल विच इज स्ट्रेंज. बोले ये हमारे ही है, तुम्हारा बिहेवियर स्ट्रेंज है टू से द लीस्ट. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, as a friend. Last year, we've lent you our threshing machine, although on that account, we had to put off our own threshing till November. But you have behaved to us as if we were gypsies. Gypsies, nomadic people. Nomadic communities को gypsies बोलते हैं. Okay, तो वो पता है ना? पंजाब. हाँ ओके. सो बोल रहे हैं कि तुम लोग हम तुम्हें बहुत अच्छा समझ रहे थे, तुम बहुत अच्छे नेबर हो. लास्ट ईयर तो तुमको हमने हमारी थ्रेशिंग मशीन दे दी थी. थ्रेशिंग होता है ना वो, अगेन नोइंग ना. हाँ तो हमारी थ्रेशिंग मशीन दे दी थी, तुमको हमारी थ्रेशिंग मशीन दी, इसलिए हमारी थ्रेशिंग एक्टिविटी हमने नवंबर तक हमने पेंडिंग रखी. ओके हमको लगा तुम अच्छे नेबर हो, ये वो इतना सब कुछ, लेकिन हमें नहीं पता तुम ये जिप्सीज जैसा बिहेवियर करोगे हमारे साथ. Giving me my own land indeed. No, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent. Okay. मतलब not showing respect. Impudent. मतलब जितनी जरूरी रिस्पेक्ट होती है, नेसेसिटी, उतनी भी ना देना. डिसरिस्पेक्ट करना इन शॉर्ट. ओके तो इसका मीनिंग होता है डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो. इट्स इवन impudent if you want to know. Okay, Lomo. Then you make out that I am land grabber. मतलब तुम तो यही सोच रहे होगी कि मैं जमीन हथिया लेने वाला आदमी हूँ ऐसे. Madam, never in my life I have grabbed anybody else land. मैंने जिंदगी में किसी की लैंड ग्रैब नहीं करी है. I shan't allow anybody to accuse me of having done so. और मैं किसी को अलाउ भी नहीं करूंगा कि कोई मेरे पे ऐसे इल्जाम लगाए. Accuse. Okay. Steps to the carafe. Okay. And land grabber. Carafe मतलब land grabber. And drinks more. नहीं carafe मतलब land grabber नहीं. क्या बोल रहे हैं? Quickly steps to the carafe and drinks more water. अच्छा carafe मतलब जग. carafe मतलब क्या? जग. तो तुरंत वो जग के पास गया और वापस पानी पिया. Oxen meadows are mine. बोले oxen meadows हमारे हैं. नतालियास इट्स नॉट ट्रू, दे आर अवर्स. लोमो माइन. चलता ही जा रहा है फाइट. नतालिया इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट. आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू दी मीडोज दिस वेरी डे. मूवर्स मतलब क्या? जो हार्वेस्टिंग का काम करे, कट कर दे. ओके तो बोले आज ही मैं अपने मूवर्स को भेजती हूँ वहां पर. हाँ जो भी हार्वेस्ट है, घास है, सब कुछ कट कर दे. लोमो व्हाट? नतालिया माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे. अरे आज ही मेरे मूवर्स वो जगह पे आ जाएंगे. लोमो आई विल गिव इट टू देम इन द नेक. उनकी बोची में मारूंगा ऐसे. तो मतलब मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा ऐसे. आई विल गिव इट टू देम इन द नेक ऐसे. ओके तो उनकी गर्दन तोड़ दूंगा मैं. तो नतालिया बोले यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसे. ओके लोमो क्लचेस एट हिज हार्ट. अरे वापस को अभी गया वो.
ऑक्शन मेडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन। अब इसकी हालत बिगड़ रही है, फिर भी वो मतलब नहीं ऑक्शन मेडोज हमारे हैं, हमारे ही है, प्लीज हमारे हैं ऐसे। नतालिया प्लीज डोंट शाउट, ए चिल्लाना बंद करो तुम पहली बात। ओके, यू कैन शाउट योरसेल्फ होवर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। होवर्स मतलब साउंडिंग वेरी रफ एंड हार्श। ओके, होवर्स बहुत रफ और हार्श। और तुम अपने घर में चिल्ला सकते हो, लेकिन ये हमारा घर है तो ऐसे चिल्लाना बंद करो तुम। ओके, अचानक से ओह मेरा हार्ट ऐसे क्या चिल्लाने लगे तुम। ओके, इफ इट वॉज नॉट मैडम फॉर दिस ओफुल एक्सक्रूसिएटिंग मतलब इंटेंसली पेनफुल, बहुत 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 ज्यादा, वेरी 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 पेनफुल, इंटेंसली पेनफुल। पाल्पिटेशन मतलब उसको बहुत ज्यादा पेनफुल पाल्पिटेशन हो रहा है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। If my whole inside was not upset, I would talk to you in a different way. Oxen meadows are mine. बोले अगर मेरी बॉडी अंदर से मेरा साथ देती तो मैं तुम्हें अलग वे में तुम्हारे साथ बात करता, लेकिन अभी बता रहा हूँ ऑक्सन मेडोज आर अवर्स, ऐसे ऐसे करके गिर जाएगा वो, ऑक्सन मेडोज आर अवर्स अवर्स करके गिर जाएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। ओके, नतालिया अवर्स लोमो माइन, नतालिया अवर्स लोमो माइन एंटर्स दी चुबोको। अब 2 नहीं, अभी 3 टिकड़े हो गए हैं। चुबोको, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर? क्या हुआ चिल्ला क्यों रहे हो? नतालिया, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स द ऑक्शन मेडोज, वी और ही। लाइक किसके है ऑक्शन मेडोज, बताओ इनको, हमारे हैं या उसके? लोमो, डार्लिंग द मेडोज आर अवर्स। डार्लिंग द मेडोज आर अवर्स। Lomo, but please, Stefan Stepnovich, how can they be yours? Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasant. The peasant used the land for 40 years and got accustomed. Okay, accustomed मतलब कि familiar with, familiar, हाँ मतलब habitual भी चलेगा। familiar with मतलब वो familiar हो गए कि ये अपना ही ऐसे। To as if it was their own when it happened that. Okay, तो ये पूरी वही स्टोरी फिर से बताई चुबोको। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसे तो पेपर वो दिखा दे, पेपर देखो ये, लेकिन अभी तो होंगे नहीं प्रॉपर्टी। हाँ, साबित करने की बात है, लेके आ सकता है। अब उसके पापा के साथ होगा ना तो अब वो शायद लेके आएगा, अभी बात करेगा वो कि ओ भाई कोर्ट तक ले जाऊंगा तुम्हें। हाँ, एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, यू फॉरगॉट जस्ट दिस दैट। कितना टाइम हुआ है? 21. अच्छा चलो, that the peasants did not pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute. तो बोल रहा है वो बोल रहा है कि अरे मीडोज हमारे ही है और हमारी ग्रैंडमदर ने तुम्हारे ग्रैंडमदर को, ग्रैंडफादर को इसलिए कुछ पैसे वैसे नहीं दिए क्योंकि वो जो मीडोज थे वो डिस्प्यूट में ही थे, पता ही नहीं था कि एक्चुअल में वो किसके हैं एंड सो ऑन। And now everybody knows that they are ours. और अब तो सबको पता है कि वो हमारा ही है। It means that you have not seen the plan. चुबोको बोल रहा है मतलब ऐसा है कि तुमने प्लान ही नहीं देखा है, तुमने पेपर्स ही नहीं देखे हैं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं ऐसे। लोमो, I will prove to you that they are mine. बोले मैं प्रूव कर सकता हूँ। चुबोको, you won't prove it my darling. बोले तुम नहीं कर सकते यार, क्या यार तुम। लोमो, हाँ लोमो, आई शैल, वो मैं करके दिखाऊंगा। चुबोको, डियर वन, वाई येल लाइक दैट? येल मतलब अगेन क्राइंग और से चिल्लाना। ओके, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग। चिल्ला चिल्ला के तुम कुछ प्रूव नहीं करोगे ऐसे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव। सेम उसकी बेटी जैसा सेंटेंस बोला, जो हमारा है वो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे और जो तुम्हारा है वो हमें चाहिए भी नहीं। ओके, व्हाई शुड आई? And I know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give you the meadows to the peasants than to you there. अब अगर तुमने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया तो वो मीडोज में वो फार्मर्स को, वो पीजेंट्स को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें तो देगा ही नहीं ऐसे। लोमो, I don't understand
हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्स प्रॉपर्टी? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को कैसे दे सकते हो ऐसे. चुबोको, यू मे टेक इट दैट आई नो. अब ये दोनों के बीच में ये फाइट नंबर 2 है. ओके, टॉपिक तो सेम है. टॉपिक सेम है. यस, टॉपिक सेम, फाइट नंबर 2. अदरवाइज टॉपिक चेंज होगा थोड़ी देर बाद उसका. You may take it that I know whether I have the right or not, because young man, I am not used to being spoken in that tone of voice and so on. बोले सब कुछ पता ही है किसका क्या है and all. That doesn't, मैं इतनी शांति से इतने अच्छे वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, इतनी अच्छी टोन में बात कर रहा हूँ, doesn't mean कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई नहीं है ऐसे. I young man am twice your age. मैं तुम्हारी जितनी एज है ना उससे डबल एज का हूँ. And ask you to speak to me without agitating yourself and all that. बोले मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी एज जो है उससे डबल एज का मैं हूँ. मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ठीक ठाक से बात करो एंड ऑल, एंड एजिटेट रिस्पेक्ट से बात करो. लोमो, नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल. नहीं तुम तो वही समझ रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ ऐसे. एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, मतलब तुम तो चाहते ही हो ऑन, मतलब गुस्से में रहूं मैं, ऐसा ही चाहते हो तुम ऐसे. यू कॉल माई लैंड योर्स, तुम मेरी जमीन को अपना बता रहे हो. एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक यू टू कामली एंड पोलाइटली, और तुम फिर वो चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ शांति से बात करूं, पोलाइटली बात करूं. कैसे? गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट. गुड नेबर्स ऐसे बिहेव नहीं करते. स्टेप एंड स्टेप नो विच. यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर. बोले तुम तो नेबर हो ही नहीं. अब ये थोड़ा लिमिट से बाहर जा रहा है, लोगों चालू हो गया है ये तो. बोले तुम तो नेबर कहने के लायक भी नहीं हो, तुम तो ग्रैबर हो, हड़पने वाले ऐसे. चुबोको, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से? अभी चुबोको पूछो, क्या बोल रहे हो तुम? नतालिया, पापा सेंड द मूवर्स आउट टू द मीडोज एट वन. जाओ मूवर्स को भेज दो वहां पे पापा. चुबोको, व्हाट डिड यू से सर? तो है व्हाट डिड यू से सर? ओके. नतालिया, ऑक्शन मीडोज आर ओवर्स एंड आई शेंट गिव देम अप. Shan't give them up. नतालिया वापस बीच में 1-2 बार बोल रही है, ऑक्शन मीडोज हमारे हैं, हम नहीं देंगे. वो एक्चुअली उसकी बेटी को बोलना चाह रहा था कि ये तुमने क्या मतलब ये तुम कौन सी बात, मूवर्स की बात लेके आया है ना वो, कि पापा मूवर्स, क्योंकि वो तो थे ही नहीं, वो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, बीच में वो मूवर्स की बात बोली, तो मैं भी उसको कहना चाह रहा था क्योंकि उससे तो बात नहीं हो रही है नतालिया से. फिर भी चुबोको बोला व्हाट डिड यू से सर, मतलब व्हाट डिड यू से नतालिया हो सकता है. ये भी थोड़ा मतलब बहक जाता है ना, इमोशंस में आ जाता है. लोगों को बोला, बट लोमो तो इंटरेक्शन में नहीं था ना. जो उसने बोला ना यू आर अ ग्रैबर. हाँ, उसके बाद तो उसने बोल दिया ना व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से ऐसा. अच्छा हाँ, देखो उसका सेम सेंटेंस है, तो मैं भी लोमो को ही बोला कि व्हाट डिड यू से ऐसा बोला. बीच में वो बोल दी, नतालिया बीच में बोली और फिर से व्हाट डिड यू से सर ऐसे. अभी भी सर बोल रहा है, दैट मीन्स अभी भी उसका थोड़ा लिमिट में है, अब वो लिमिट से बाहर ही जाने वाला है. चुबोको ने बोला, देन लोमो बोल रहा है वी विल सी, आई विल हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट एंड देन आई विल शो यू. ये मैटर मैं कोर्ट तक ले जाऊंगा और फिर तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ. चुबोको, टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट. हाँ जाओ, किसने ना बोला है. एंड यू कैन, आई नो यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट. हाँ, मुझे तुम जैसे लोग पता है, तुम्हें तो सिर्फ चांस ही चाहिए था कि तुम कोर्ट जा सको. सर कैमरा ऑन, क्या कैमरा ऑन है. हाँ चलो. सो यू पैटी फॉगर मतलब ऑल दैट यू पैटी फॉगर मतलब क्या कि जो एक इनफॉर्मल लीगल प्रैक्टिशनर होता है ना, प्रैक्टिशनर इन द सेंस एडवोकेट,
ओके, तो नहीं होते कि कई एडवोकेट जो होते हैं बहुत नाम वाले होते हैं कि इनका केस ये लड़ रहे हैं एंड ऑल, और बाकी जो एडवोकेट होते हैं एकदम नॉर्मल, वहाँ बैठ के वो स्टैंप लगा देते हैं, नोटरी लगाते हैं, साइन करते हैं, वही उनका काम है। केस लड़ना वड़ना के ऐसा कुछ हायर लेवल का काम नहीं करते। तो बोल रहे हैं लिखना हो तो लिख लो, एन इंफीरियर लीगल प्रैक्टिशनर whose methods are petty and disreputable. पैटी मतलब ऐसे छोटी सोच वाले हैं, छोटा काम, ओके, छोटा काम। सो whose methods are petty and disreputable मतलब ऐसे एडवोकेट जो नहीं बोलते कि भले ही कुछ गलत किया हो उसको भी जीता देंगे केस, मतलब सही में उसने कुछ ने मतलब बोला होगा कि किसी ने कुछ सपोज एक्सीडेंट कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में उसने एक्सीडेंट किया था, वो अपने एडवोकेट को बोल रहा है मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, उसको भी पता है, एडवोकेट को भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है, मतलब उसने उसको सच बता दिया कि हाँ मेरे से ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आपको प्रूव करके दिखाना है कि मेरे से एक्सीडेंट नहीं हुआ, पैसों के मामले में। तो उसने वो केस लड़ा भी और जीता भी दिया उसको, ओके, उसने वो केस लड़ा भी और जीता भी दिया। हाँ वैसे ओके, तो वैसे ही टाइप के प्रैक्टिशनर को पेटिफॉगर बोला जाता है। Lomov, never mind about my people. The Lomov have all been honorable people and not one has ever been tried for embezzlement like your grandfather. Embezzlement मतलब उसका एग्जैक्ट वर्ड बनाओ तो जैसे धोखाधड़ी, ओके, जो एक दूसरे को क्या बोल सकते हैं, जो ट्रस्टवर्दी नहीं होते, ट्रस्टवर्दी का ऑपोजिट वर्ड है दैट इज द एम्बेजलमेंट, ओके, धोखाधड़ी, ओके, जो ओके समझ में आया, ट्रस्टवर्दी नाम ये बोल रहा है ठुकरा के मेरा प्यार, ये बोल रहा है ठुकरा के मेरा प्यार। नहीं, बीट्रे तो बहुत वो हो गया, बीट्रे मतलब क्या है, किसी को टॉर्चर्ड करना बहुत ही हार्श वे में, जैसे 3rd डिग्री टॉर्चर बोलते हैं ना, उसको बिट्रे बोलते हैं। जैसे कोई किसी को बात मनवानी है तो तुम ऐसे हंटर से उसको मार रहे हो, कबूल कर ले कि तूने ये कर गई, तो वो बिट्रे हो गया। ये बिट्रे नहीं है, ये तो मतलब जो 420 बोलते हैं ना, 420 हाँ चोर 420 के दिखने में सब अच्छा है, लेकिन उसका काम क्या है, एक दूसरे को धोखा देना, मतलब कि हाँ मेरे पास इतनी लैंड है, ले लो लैंड, और तुम्हारे से पैसे ले लिए लैंड के नाम पे, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो दूसरे की लैंड है, ऐसे लाइक ओके। सो अब देखो चुबोकू स्टार्ट हो गया, धोखाधड़ी बोल दी ना उसने, तो चुबोकू, यू लोमो हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली ऑल ऑफ यू, ओके, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा का पूरा खानदानी पागल है, ओके। इसके पहले भी वर्ड आया था ल्यूने, ओके, ल्यूनेटिक आया था ना, ल्यूनेटिक, तो वैसे ही तुम ल्यूनेटिक वही, तो तुम्हारा का पूरा खानदानी पागल है। अब देखो फाइट नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। नतालिया, ऑल हाँ सबके सब पागल है, सबके सब पापा, आप सही बोल रहे हो। चुबोकू, योर ग्रैंडफादर वॉज ड्रंकर्ड, तुम्हारे दादाजी तो पियक्कर थे। एंड योर यंगर आंट नास्तासिया, योर यंगर आंट नास्तासिया मेहलोना ran away with an architect and so on. तो बोले तुम्हारी आंट तो भाग गई थी एक आर्किटेक्ट, तो तुम्हारे भाग गई तो बोले तुम्हारे दादा तो थे और तुम्हारी आंटी तो वो आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, मतलब इसी से पता चलता है तुम्हारी फैमिली वालों का कैरेक्टर कैसा है ऐसे। लोमो, एंड योर मदर वॉज हम्पबैक्ड मतलब नहीं झुक के चलते हैं, लेकिन जिनकी जो बैक है ऐसे हम्प हो, बम्प सुना है ना, बम्प, ऐसे रोड पे जाते तो बम्प आया, वैसे ही बैक पे हम्प, जैसे तुमने कैमल के बैक पे जो होता है ना हम्प, लाइक रामायण देखा है, रामायण उसमें मंथरा को देखा है, मंथरा को ऐसे करके उसके होता है,
हमें लगेगा कि ये क्या है, ऐसा क्यों चल रही है, लेकिन उसकी बॉडी वैसी हो गई. Okay. So, Lomo and your mother humpbacked and something pulling in my side, my head, help, water. ये इसको वापस दोहरा पड़ा. Chuboku, something pulling. उसको पता ही नहीं चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है. Okay, Chuboku, your father was guzzling gambler. Okay, guzzling मतलब greedy. Guzzling मतलब greedy. तो बोले तुम्हारा बाप, ऐसे तुम्हारे पापा. तो एक बहुत बड़े मतलब ग्रीडी जुआरी थे. Natalia, and there have not been many backbiters to equal to your aunt. Okay, backbiters मतलब क्या, पीठ पीछे. Okay, पीठ पीछे. तो बोले तुम्हारी आंट जो थी ना, उससे बड़ी कोई पीठ पीछे बातें करने वाली कोई औरत नहीं होगी, ऐसा. ओके. चुबोको, My left foot has gone to sleep. अब ये माँ और माँ नहीं, बेटी और पापा तो उसके ऊपर अटैक ही कर रहे हैं और उसकी कंडीशन ही ठीक नहीं हो. Oh my God, मुझे क्या हो रहा है. अरे चुबोको और वो नटालिया वो अटैक. लोमो की तो कंडीशन ठीक नहीं है. क्या लिखा है? अच्छा हाँ, ये चुबोकू का है, लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ कि वो दोनों अटैक पे अटैक कर रहे हैं. अब चुबोकू अटैक नहीं, अब वो लोमो अटैक नहीं कर रहा है. लोमो की कंडीशन अब बैड हो गई है. देखो लोमो का नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. हियर्स माई हेड, माई हार्ट, विच वे, वेयर इज द डोर. देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. उसका नेक्स्ट वाला पढ़ो लोमो का. ओके, तो मतलब अब लोमो इतना अटैकिंग वे में नहीं कह रहा है, लेकिन उसपे तो वो लोग चालू ही है. ओके, अब चुबोकू बोल रहा है योर फादर, ये तो देखा, माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रूगर, ओ माई हार्ट, एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्रिंग एंड आई कैन सी स्टार्स, वेयर इज माई हेड. ऐसे. अब लोमो को तो बीमारी ही थी, लेकिन चुबोकू तो एक्साइटमेंट में ही, जैसे पहले खुशी वाली एक्साइटमेंट थी कि वो प्रपोज करने आ रहा है, इसीलिए थोड़ा ऐसे बहक गया था, और अब तो गुस्से में बहक गया है ये. ओके. नतालिया, इट्स लो, इट्स हाँ इंट्रीग्यूअर मतलब कि जो घुसपैठिया. ओके. नतालिया, इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, ये सब गंदी बात है. इट्स लो एकदम चीप बातें है, ये सब कुछ नहीं अच्छा है. चुबोकू, and you are just a malicious. Okay, you are just a malicious, double-faced intruder. Yes, ऐसे बोला है. तो बोले कि तुम एकदम malicious intruder. देखो इसका तो ग्लॉसरी आई थिंक गिवन है, तो हम एक्चुअली देखते हैं क्या है. नहीं, इसकी तो कुछ भी ग्लॉसरी नहीं है. अच्छा, इसका तो कुछ भी नहीं है. तो मीनिंग वही होता है इसका कि एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूगर. मैलिशियस मतलब जिसपे हम ट्रस्ट ना कर सके. ओके, जिसपे हम ट्रस्ट ना कर सके वैसा. सो मैलिशियस, सस्पेशियस नहीं बोला था इससे पहले, सस्पिशियस, तो उसका सिमिलर वर्ड है मैलिशियस. डबल फेस्ड मतलब कुछ दिखने वाला है ऐसे. डबल फेस्ड कहने का कुछ और, डबल मतलब कहने के लिए कुछ और कह रहा है, इंटेंशन कुछ और होता है वैसे. ओके. लोमो, हियर्स माई हेड, माई हार्ट, विच वे, वेयर इज द डोर, ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट्स क्वाइट नम. अब ये भी, इसको भी दौरा पड़ गया है. ओके. चुबोकू, फॉलोइंग हिम, एंड डोंट सी फुट इन माई हाउस अगेन. अब दूसरी बार मेरे घर में पैर मत रखना है. नतालिया, टेक इट टू कोर्ट, वी विल सी. हाँ, तुम ले जाना कोर्ट में, हम देख लेंगे ऐसे. चुबोकू, डेविल टेक हिम, बोले ले जाए उसको, डेविल ले जाएंगे. ओके. नतालिया, व्हाट अ रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वन्स नेबर आफ्टर दैट. कैसा रास्कल था, कोई कैसे ऐसे नेबर के ऊपर अब विश्वास रख सकता है. चुबोकू, द विलन, द स्कैरक्रो. नतालिया, द मॉन्स्टर. चालू ही है अभी इनका. फर्स्ट ही टेक्स अवर लैंड एंड देन ही हैज द इम्प्रूडेंस टू अब्यूज अस. ओके, इम्प्रूडेंस मतलब द विल पावर. और से हिम्मत नहीं बोलते, पहले उसने हमारी लैंड लेने की बात की, और अब इसकी इतनी हिम्मत कि मतलब कि हमें अब्यूज भी करे ऐसे. चुबोकू,
and that blind hen, yes, that turnip ghost has the confounded मतलब anger ही है, okay, confounded cheek to make a proposal and so on. What a proposal? लो वो बोले मतलब देखो कितनी गालियां दी उसको वापस. ब्लाइंड हैन एंड टर्निप घोस्ट मतलब जो बुरा दिखने वाला ऐसे कुछ ऐसे एकदम जैसे एक्सीडेंट हो गया और एकदम मतलब डरावना फेस हो ना घोस्ट का, जैसे मूवीज में होता है वैसे दिखने वाला आदमी हमारे साथ एब्यूजिंग बिहेवियर कर रहा है, झूठ बोल रहा है और अब तो प्रपोजल लेके आया था, ऐसा लास्ट में बोल दिया इसने. तो नतालिया ने बोला वो प्रपोजल, व्हाट प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल, क्या प्रपोजल. चुबो को व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज यू, बोले वो तुम्हें प्रपोज करने आया था. नतालिया टू प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, क्या बात कर रहे हो, मुझे प्रपोज करने आया था, ये पहले क्यों नहीं बताया. वो भाई बोले ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई. तो चुबो को सो ही ड्रेस अप इन द इवनिंग क्लोज, इसीलिए तो सच धज के आया था वो ऐसे. दिस स्टफ्ड सॉसेज, दिस स्टफ्ड सॉसेज, ये सार्केज्म है. स्टफ्ड सॉसेज मतलब जैसे तुम सपोज सबवे का बर्गर खाओगे तो उतना सॉस और पैटी और वो सलाद इतना भर देंगे खाते खाते तो पूरा बाहर निकल जाएगा. ओके, इतना स्टफिंग किया हुआ होता है, हम खाते हैं तब तक तो सब ऐसे बाहर निकल रहा है वो उसमें से स्टफ्ड अंदर सॉसेज. तो बोले कि मतलब उसके कपड़े कहने के लिए वो तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छे कपड़े बहुत अच्छे कपड़े, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा कि साइज से छोटे कपड़े थे. उसकी जो साइज थी उससे छोटे कपड़े थे और किसी ने उसको अंदर फंसा दिया हो ना, स्टफिंग कर दिया हो ना, वैसे उसने कपड़े पहने. मतलब नहीं होता. हाँ, तभी प्रॉब्लम हो रही थी. वो भी हो सकता है. ओके, बहुत ज्यादा मतलब हम छोटे कपड़े पहने, जैसे आज से तुम 5 साल पहले के छोटे कपड़े पहनो जो तुम्हें ना आते हो, अगर तुम्हारी साइज चेंज हो गई हो तो की बात है, नहीं तो आते हैं, मुझे तो आते हैं. ओके, ये है, ये 8-9 साल पुरानी टी शर्ट है. ओके, तो हाँ मतलब अगेन मतलब है वॉट एवर, जिसकी साइज चेंज हो उसकी बात चल रही है. तो वैसे ओके, तो सो ही ड्रेस अप एंड दी विंजन फेस्ड फ्रॉम. ओके, तो विंजन मतलब के पर्टिकुलर विंजन फेस्ड फ्रॉम मतलब जिसका फेस भी देखने में मतलब ऐसा लगे ये इतना तैयार होके आया था, ये वो. अभी उसकी तो गालियां ही चल रही है. नतालिया टू प्रपोज मी, फिर क्या बोल रहे हैं, फॉल्स इनटू एन इजी चेयर. अब वो चेयर पे ऐसे बैठ गई, क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी गलती हो गई. ब्रिंग हिम बैक, ब्रिंग हिम बुलाओ. मतलब आग दोनों तरफ से पसंद था वो लड़का. मतलब उसको भी वो पसंद था कि अरे चलो ये कहाँ झगड़ा कर दिया, प्रपोज करने आया था और उसके साथ झगड़ा कर दिया. लाइक आगे का बात कुछ ऐसा धोखा हो गया.